आप सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से अपनी यूट्यूब सीरीज चतुर्वेदी हेरिटेज का अगला अंक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछले कुछ अंकों से हम श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के जिन लोगों ने विभिन्न किस्म की सेवाओं में, भारत सरकार और राज्य स्तरीय सेवाओं में अपना योगदान दिया है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने पुलिस या पैरामिलिट्री सर्विसेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस की सेवा करने में अपना योगदान दिया। यहां एक बार मैं फिर से यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन सेवाओं में, सभी किस्म की सेवाओं में हमारे समाज के अनेकों लोगों ने अपना योगदान दिया है और सबका योगदान अमूल्य है। मैंने भरसक प्रयत्न किया है कि अधिकाधिक जानकारी एकत्रित करूं, फिर भी मेरी सीमाएं हैं और मैं निश्चित तौर पर इस बात को जानता भी हूं, मानता भी हूं कि सभी लोगों के विषय में जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो जिन लोगों के नाम या जिनके परिवारीजनों के नाम या जिनके बुजुर्गों के नाम छूट गए हैं, वो सिर्फ यही माने कि मेरे पास जानकारी नहीं थी। आगे जानकारी आएगी तो मैं आगे के एपिसोड्स में भी इंक्लूड कर लूँगा। पुलिस के अफसरों की चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा राय साहब पूरनमल जी की। जी हाँ, वही फिरोजाबाद के राय साहब पूरनमल, जिनको मास्टर बाबा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये पूरनमल जी रीवा राज्य में वहाँ के अल्पवयस्क महाराज के गार्जियन एंड ट्यूटर के रूप में काम कर रहे थे। जब ये रीवा में काम कर रहे थे तो इन्होंने, जब वहाँ एक और शिक्षक की आवश्यकता हुई, तो अपने सहपाठी मैनपुरी के चतुर्वेदी देवीदास मिश्र जी को भी बुला लिया। ये जो देवीदास मिश्र जी थे, ये जब रीवा महाराज वेंकट रमन सिंह जी बालिग हुए तो कुछ दिनों उनके सेक्रेटरी भी रहे। बाद में ये रीवा में सिविल जज के पद पर रहे और काफ़ी सफलतापूर्वक इन्होंने काम किया। जो राय साहब पूरनमल जी थे, ये रीवा महाराज के वयस्क होने के बाद उदयपुर के महाराणा के यहाँ चले गए। 1895 में ये उदयपुर के महाराणा, या मैं कहूँगा महाराज कुमार भूपाल सिंह जी के ट्यूटर नियुक्त हुए। 1896 में ये उदयपुर में चीफ मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए और 1898 में ये उदयपुर के पुलिस कप्तान बनाए गए। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि ये जो उदयपुर के पुलिस कप्तान थे, तो ये आज के एसपी सिटी की तरह नहीं है, अपितु ये उदयपुर राज्य के पुलिस कप्तान थे और सीधे वहाँ के महाराणा के मातहत काम करते थे। इनका एक घोड़ा था जिसके बहुत चर्चे परिवार में रहे हैं। काले रंग का घोड़ा था, उस पर होकर ये उदयपुर में अपनी गश्त लगाया करते थे। और उसका एक मज़ेदार किस्सा घोड़े का ये है कि जब ये रिटायर होकर आ गए फिरोजाबाद, तो इनके भतीजे और मेरे पिताजी के बाबा जमींदार हजारी लाल जी जब उस घोड़े पर पहली बार चले तो वो घोड़ा चौराहे पर जाके रुक जाता था। दरियाफ्त करने पे मालूम पड़ा कि उसकी आदत, वो पुलिस वाले का घोड़ा था, तो उसकी आदत थी कि हर चौराहे पर उसके सवार को पुलिस वाले जब सलाम करते थे तभी घोड़ा आगे बढ़ता था। तो फिर कुछ दिनों तक ये प्रक्रिया चली कि उस घोड़े की सवारी पर जब जाते थे हजारी लाल जी बापू, तो चौराहे पर खड़े होकर सलाम करने को तुर्रेदार टोपी लगा के एक व्यक्ति साथ चलता था। घोड़ा चौराहे पर रुकता था और वो व्यक्ति सलाम करता था, तब घोड़ा आगे बढ़ता था। इस किस्म के किस्से हैं, इनको भी मैं इस एपिसोड में इसलिए अंकित कर देता हूं कि इतिहास अपनी जगह है, किस्से अपनी जगह हैं, लेकिन ये सब मिला के ही हमारा हेरिटेज बनता है। जितनी मुझे जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार मैनपुरी के श्री एनसी मिश्रा आईपी थे, इंपीरियल पुलिस जिसको कहते थे। वो आईजी रहे और जैसा मैंने पिछले एक काशी भवन वाले एपिसोड में ये भी जिक्र किया है कि बाद में वो जयपुर राज्य में भी आईजी के रूप में रहे थे। मैनपुरी के ही
एससी मिश्रा जी और भरत चंद मिश्रा जी, ये लोग भी पुलिस सेवा में रहे और आईजी के पदों तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त विनयानंद पाठक जी भी पुलिस सेवा में थे और अति उच्च पद तक पहुंचे। मध्य प्रदेश कैडर के कुछ अफसरों का, आईपीएस अफसरों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। श्री महेश प्रसाद जी चंद्रपुर के, श्री फणींद्र नाथ जी चंद्रपुर के, श्री सुरेंद्र नाथ जी चंद्रपुर के, जो कि डीजी रेलवेज के पद तक पहुँचे। और इसके अलावा और भी कुछ लोग रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी नामों की सूची में इतने ही नाम आ पाए। पुलिस से संबंधित एक नाम का मैं जिक्र करना चाहूँगा, श्री मित्रानंद चतुर्वेदी जी का। स्वर्गीय मित्रानंद जी इटावा के श्री रघुवर दयाल जी और श्रीमती सरस्वती चतुर्वेदी जी के पुत्र थे। मैं पिछले एपिसोड्स में जिक्र कर चुका हूं कि रघुवर दयाल जी मेरे पिताजी श्री अशोक चंद जी की नंसार के, यानी मेरे श्री रघुवर दयाल जी मेरी दादी श्रीमती कृष्णा चतुर्वेदी जी के कजिन थे। रघुवर दयाल जी की शादी स्वर्गीय रोशन लाल जी भीम चच्चा की पुत्री सरस्वती बुआ जी से हुई थी। इनके पुत्र मित्रानंद जी की शुरुआती पढ़ाई दरबार हाई स्कूल रीवा में हुई और राय बहादुर ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी का कड़ा अनुशासन भी उनके कैरियर को संवारने में अपना रोल निभा रहा था। मित्रानंद जी ने बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स और एलएलबी किया। शुरू में अवागढ़ राज्य में मित्रानंद जी ने एक अफसर के रूप में कार्य किया। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। भारतीय सेना में 1939 में मित्रानंद जी को कमीशन प्राप्त हुआ और उनको सप्लाई कोर आवंटित हुई। 1948 में ज्वाइंट सर्विसेज विंग में अफसर बनके वो देहरादून में पदस्थापित हुए। 1949 में मित्रानंद जी का चयन इंडियन पुलिस सर्विस में हो गया और उनको उत्तर प्रदेश कैडर मिला। वो आजमगढ़ में एसपी रहे, फैजाबाद में एसपी रहे और वो प्रांतीय रक्षा दल के कमांडेंट बनके भी लखनऊ और वाराणसी में रहे। इसके बाद वो दिल्ली में पुलिस सुपरिंटेंडेंट और क्राइम ब्रांच में सुपरिंटेंडेंट रहे। बाद में वो सीआरपी में भी डीआईजी के पद पर रहे। 1965 में मित्रानंद जी को राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्राप्त हुआ। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उस जमाने में पूरे भारत का सीआरपी का एक आईजी होता था, जैसे अब डीजी होता है, जैसे अब डीजी सीआरपी होता है तब आईजी सीआरपी होता है। मित्रानंद जी के आईजी सीआरपी होने के आदेश हो चुके थे, किंतु दुर्भाग्य से काल के गाल में वो समा गए। मित्रानंद जी का स्वर्गवास 1967 में हुआ और ये अफसोस की बात है कि वो चतुर्वेदी समुदाय के पहले आईजी सीआरपीएफ के पद पर होने वाले थे, किंतु पद ग्रहण करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मित्रानंद जी आर्मी में कर्नल के पद तक पहुंचे थे और बाद में पुलिस में आईजी के पद की नियुक्ति के आदेश हो गए थे। जब पुलिस सेवाओं की चर्चा हम करेंगे तो भगवत स्वरूप जी चतुर्वेदी, जो कि कमतरी के निवासी थे और जिनके पिताजी की हरिचरण जी की मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, भगवत स्वरूप चतुर्वेदी जी स्वतंत्रता के पहले पुलिस सेवा में आए और बाद में पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी के पद तक पहुंचे। भगवत स्वरूप जी के पुत्र स्वर्गीय अशोक चतुर्वेदी जी भी आईपीएस थे और उनके बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नाम की एजेंसी है, जिसको हम लोग रॉ के नाम से भी जानते हैं, उसके वो चीफ रहे, उसके वो प्रमुख रहे। और रॉ का प्रमुख होना एक बहुत बड़ा पद है, एक बहुत बड़ा सम्मान है। श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने ऐसे पदों पर पहुंच के, जहां पूरे देश या प्रदेश का वो एक ही पद है, उसको पहुंच के हेड के रूप में अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को तो गौरवान्वित किया ही है, साथ ही अपनी सेवाओं से देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान और कार्य किया है। तो अशोक चतुर्वेदी जी ने भी रॉ के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए समाज को गौरवान्वित किया। कमतरी के श्री के चतुर्वेदी जी भी उत्तर प्रदेश में आईपीएस के रूप में रहे
और डीजी के पद तक पहुंचे। गुजरात कैडर में किरण शंकर चतुर्वेदी जी रहे हैं। इसके अलावा मैं काशी भवन के जितेंद्र नाथ मिश्रा जी की चर्चा पहले ही कर चुका हूं। एक मैं चर्चा करना चाहूंगा ओरिजिनली मथुरा के मनोहर चतुर्वेदी जी की, जिनको हम लोग मनोहर चचा के नाम से भी पुकारा करते थे। मनोहर चतुर्वेदी जी डीआईजी के पद तक पहुंचे थे। बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति थे और उनका मिलनसार होने की वजह से समाज में बहुत सम्मान था। पुलिस विभाग में ही बाल मुकुंद चतुर्वेदी जी की भी चर्चा करना चाहूंगा, जो कि इंदौर में आईजी के पद तक पहुंचे और उन्होंने बड़ा नाम, सम्मान और ख्याति और यश अर्जित किया। मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूं सीआरपीएफ में अपनी कृपा बुआ के छोटे पुत्र श्री विवेक चतुर्वेदी जी की, जिनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। सीआरपी में रहते हुए वो डीआईजी के पद तक पहुंचे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन सेना में भारत की तरफ से बोस्निया में काम किया, बड़ा सम्मान अर्जित किया। कश्मीर, पंजाब, कई जगहों पर जो टेररिस्ट जहां पर पूरी तरह से तबाही मचाए हुए थे, वहां पर विवेक चतुर्वेदी जी ने, जिनको घर में बबलू के नाम से भी हम लोग बुलाते थे, वो विवेक चतुर्वेदी जी ने डीआईजी के रूप में और अन्य पदों पर रहते हुए देश सेवा में एक अभूतपूर्व योगदान दिया। मैंने आपसे चर्चा की है आगरा के विशारद जी और दमयंती देवी चतुर्वेदी जी की। दमयंती देवी चतुर्वेदी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी, महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी। इन्हीं दमयंती देवी जी और विशारद जी के पुत्र स्वर्गीय प्रभात कांत चतुर्वेदी जी की भी मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिन्होंने पहले आर्मी में अपनी सेवाएं दी और बाद में सीआरपीएफ में। प्रभात कांत चतुर्वेदी जी की बड़ी पुत्री श्रीमती सोनाली चतुर्वेदी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक बार गांधी जी ने दमयंती देवी चतुर्वेदी जी से कहा था कि अपना एक बेटा देश की सेवा में दो, और शायद इसी का प्रतिफल था कि प्रभात कांत चतुर्वेदी जी ने देश की सेवा में अपने आप को अर्पित किया और महात्मा गांधी जी ने दमयंती देवी जी से जो बेटा मांगा था वो बात ऐसे पूरी हुई। ये जो प्रभात कांत चतुर्वेदी जी थे, तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि उनका विवाह, जो मैं चर्चा कर चुका हूं घनश्याम दास जी की, जो कि बिड़ला जूट मिल वाला जो एक्सीडेंट था आग लगने का, जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी, और उनकी पत्नी हेमलता चतुर्वेदी जी की, जो कि ओरिजिनली कायमगंज की थी। उनकी छोटी पुत्री, 3 पुत्रियों में सबसे छोटी श्रीमती मंजुला चतुर्वेदी जी, वो मेरी पत्नी रचना की मौसी भी हैं, मंजू मौसी, उनकी शादी श्री प्रभात कांत चतुर्वेदी जी से हुई। आगरा में निवास करने वाले विशारद जी और बाद में उनकी पत्नी श्रीमती दमयंती देवी चतुर्वेदी जी जब सब कारोबार काम संभाल रही थीं, तो जो उनके पुत्र प्रभात चतुर्वेदी थे, वो देश सेवा करने की ठान चुके थे। प्रभात चतुर्वेदी जी ने, जिनका जन्म 1940 में हुआ था, 81 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में एक अफसर के रूप में ज्वाइन किया। 1964 में प्रभात कांत जी, जिनको पिंकी निकनेम से भी जाना जाता था, वो 1964 में आईएमए से पास आउट हुए। 1965 का युद्ध था और 1971 का युद्ध था, उसमें प्रभात कांत चतुर्वेदी जी भी शामिल हुए और उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। कर्नल प्रभात कांत चतुर्वेदी बाद में सीआरपी में शामिल हो गए। उन्होंने सीआरपी ज्वाइन की। सीआरपी में गोरखालैंड एजिटेशन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की प्रॉब्लम्स, पंजाब जम्मू कश्मीर की क्राइसिस, इन सब में उन्होंने अपना रोल निभाया, पहले आर्मी में और बाद में सीआरपी के रूप में। सोनाली चतुर्वेदी बताती हैं कि अपने मातहत अफसरों और सिपाहियों का प्रभात कांत चतुर्वेदी जी, जिनको निकनेम पिंकी के नाम से भी जाना जाता था, वो अपने मातहत अफसरों और सिपाहियों का अपने बच्चों की भांति ख्याल रखते थे। मणिपुर के संकट में
अपना एक अद्भुत रोल निभाने के लिए 1981 में उनको एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री मेडल से पुरस्कृत सम्मानित किया। वो पंजाब जब आतंकवाद से जूझ रहा था तो तरन तारन में वो सेक्टर कमांडर के रूप में रहे और बाद में सिक्किम और पश्चिम बंगाल के सेक्टर कमांडर के रूप में 1996 में रिटायर हुए। स्वर्गीय प्रभात कांत चतुर्वेदी जी और श्रीमती मंजुला चतुर्वेदी जी के दो पुत्रियां, बड़ी सोनाली चतुर्वेदी जो अमेरिका रहती हैं और छोटी शिवानी चतुर्वेदी जो कि कोलकाता रहती है। शिवानी चतुर्वेदी ने भी अपना एक मुझे संस्मरण बताया और जिसको मैं यहाँ इसलिए बताना चाहूँगा कि वो संस्मरण ये बताता है कि हमारे श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग एक तरफ आतंकवाद से लड़ रहे हैं, देश के बॉर्डर पर सीमाओं की रक्षा करने को लड़ रहे हैं, यानी कठोरतम परिस्थितियों में अपने शौर्य का उदाहरण दे रहे हैं, तो साथ ही उनके अंदर एक भावुक दिल भी है जो अपने बच्चों की भी कदर करता है, भावनाओं की भी कदर करता है। तो शिवानी ने बताया कि जब वो तरन तारन में थे और पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था और टेररिज्म काफी जोरों पर था, ब्लैक थंडर ऑपरेशन में वो सेक्टर कमांडर के रूप में काम कर रहे थे, तो वहां पर एक सज्जन थे तरन तारन में जो हिंदी मैगजीन निकालते थे। प्रभात कांत जी अपनी पुत्री शिवानी को अपनी पोस्टिंग पर तरन तारन में ले आए थे। उनकी पत्नी और बड़ी पुत्री सोनाली उनकी पिछली पोस्टिंग की जगह पर रह गई थी। यहाँ आतंकवाद भी चल रहा था और जो हिंदी की मैगजीन निकालते थे महोदय, उनसे आना जाना, साहित्यिक चर्चा कह लीजिए या जो भी था वो भी चल रहा था। शिवानी कुछ कविता लिखती थी तो शिवानी ने अंग्रेजी की कविता लिखी और जब प्रभात कांत जी को लगा कि उनकी बेटी पोइट्री की तरफ भी रुचि रखती है, छोटी बच्ची, तो उन्होंने उनसे मिलने जब ये हिंदी मैगजीन जो कि वहाँ हिंदी को बढ़ावा दे रहे थे पंजाब में, वो हिंदी मैगजीन वाले आए तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की और शिवानी की जो अंग्रेजी की कविता थी वो उस हिंदी मैगजीन में छपी। यानी एक पिता के रूप में भी वो देश का जो सैनिक था वो अपना रोल निभा रहा था। तो ऐसे भी किस्से हैं हमारे चतुर्वेदी समुदाय के लोगों के कि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग का भी रोल निभा रहे हैं और एक अच्छे सैनिक का भी रोल निभा रहे हैं। इस एपिसोड में एक प्रमुख चर्चा जो मैं करने जा रहा हूं वो एक ऐसे व्यक्तित्व की है जो कि अपने सेवा काल में ही न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ पुलिस विभाग, अपितु देश की ब्यूरोक्रेसी में एक चर्चित नाम हो गए थे, एक लिविंग लीजेंड हो गए थे। वो बाद में उत्तर प्रदेश के डीजी पुलिस बने, जो कि पहले श्री माथुर चतुर्वेदी थे जो कि उत्तर प्रदेश के डीजी पुलिस बने, जो कि पहले व्यक्ति थे आईपीएस के जो कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने, और नेचुरली पहले माथुर चतुर्वेदी समुदाय से आए हुए व्यक्ति तो थे ही। वो पहले आईपीएस थे जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने। स्वाभाविक है कि पहले माथुर चतुर्वेदी भी थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी कार्य कुशलता और उनका कड़ा अनुशासन, ये सब मिला के उनकी एक ऐसे सुयोग्य और कठोर पुलिस वाले और प्रशासक की छवि थी कि पुलिस विभाग में उनका नाम एक अलग सम्मान से लिया जाता रहा। और आज भी अगर आप पुलिस विभाग में किसी से उनके विषय में पूछें तो आदमी बहुत सम्मान से उनका नाम लेता है। जब श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के उन व्यक्तित्वों की चर्चा होगी जिन्होंने सिविल सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज में अपना एक अलग किस्म का रोल निभाया, या मैं इससे बढ़ के कहूं कि जब ऐसे पुलिस अफसरों की चर्चा होगी जिनका नाम देश में याद किया जाता है, तो होलीपुरा के रूप किशोर जी और कायमगंज की कुसुम जी के पुत्र
जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे संभव है। जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। पहले होलीपुरा में पढ़े और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। वहां पर सर सुंदरलाल हॉस्टल में वो रहे, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अत्यंत प्रतिष्ठित छात्रावासों में से एक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1950 में श्री जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी ने एमए मॉडर्न हिस्ट्री में किया। सर सुंदरलाल हॉस्टल में प्रसिद्ध न्यायमूर्ति स्वर्गीय प्रेम शंकर गुप्ता जी श्री जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी के मित्र और साथी थे। प्रेम शंकर गुप्ता जी का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इटावा के रहने वाले प्रेम शंकर गुप्ता जी उन चर्चित हाई कोर्ट के जजों में, विद्वान जजों में रहे हैं जिन्होंने हिंदी में न जाने कितने जजमेंट दिए और इसके लिए उनकी बड़ी प्रशंसा और चर्चा होती थी। प्रेम शंकर गुप्ता जी और जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी बड़े अच्छे मित्र थे और ताजिंदगी वो अच्छे मित्र रहे। जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी 1951 में आईपीएस में सेलेक्ट हुए। उसी साल उनका सिलेक्शन पीसीएस में भी उत्तर प्रदेश में हो गया था। जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी का विवाह श्रीमती सरोज चतुर्वेदी जी से हुआ, जो कि चंदरपुर इंदौर के डॉक्टर हरिशंकर जी और होलीपुरा की श्रीमती जनक कुंवर जी की पुत्री हैं। श्री जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी ने एक ऐसे अफसर के रूप में अपनी पहचान बनाई थी जो कार्यकुशल भी थे, दक्ष भी थे, कड़े अनुशासन वाले भी थे और इस सब के अलावा एक जिसको कहना चाहिए कि अत्यंत कुशल अफसरों में उनकी गिनती थी। श्री जे.एन. चतुर्वेदी जी दिल्ली में जब पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, जिस समय मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे, जे.एन. चतुर्वेदी जी दिल्ली के आईजी थे और बाद में दिल्ली के वो पहले पुलिस कमिश्नर बने। पुलिस कमिश्नर के रूप में दिल्ली में उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की। श्री जे.एन. चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश में आईजी रेलवेज भी रहे, वो सीबीआई में भी रहे और वो अकेले चतुर्वेदी हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख यानी डीजीपी यूपी बने। डीजीपी यूपी के रूप में उन्होंने जो ख्याति अर्जित की, तो आज लगभग 3 दशक के बाद भी शायद ही कोई ऐसा पुलिस का अफसर होगा जो कि जे.एन. चतुर्वेदी जी के नाम से परिचित नहीं होगा। जे.एन. चतुर्वेदी जी का खाली प्रथम में इतना ही नहीं था कि वो पुलिस कमिश्नर पहले हुए दिल्ली के, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले चतुर्वेदी डीजी हुए, बल्कि वो पहले आईपीएस थे जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हुए और उसमें भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने कार्यकुशलता के और दक्षता के नए मानदंड स्थापित किए। जे.एन. चतुर्वेदी साहब का डीजीपी के रूप में एक किस्सा ऐसा है जिसको मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे, उनके हवाले से कहा गया कि एक अफसर की फलानी जगह वो पोस्टिंग चाहते थे। जे.एन. चतुर्वेदी साहब नहीं चाहते थे कि वो व्यक्ति उस पोस्टिंग पर आए, क्योंकि उनको वो उसके लिए उपयुक्त नहीं लगता था और सिफारिश का तो सवाल ही नहीं था। तो जे.एन. चतुर्वेदी साहब ने एग्री नहीं किया। होते होते ऐसी स्थिति आई कि ऑफिशियल लिखा पढ़ी में जब ये बात आई तो जे.एन. चतुर्वेदी साहब ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि इस पोस्टिंग को मेरे द्वारा करना संभव नहीं है, खुद शासन या मुख्यमंत्री जी करना चाहें तो वो स्वयं कर लें। ऐसे उच्चतम मानदंड स्थापित करने वाले लोग हमारे चतुर्वेदी समुदाय के रहे हैं। स्वर्गीय जे.एन. चतुर्वेदी साहब और मेरे पिता श्री अशोक चतुर्वेदी जी, इनके बहुत निकट के, बहुत प्रगाढ़ और घनिष्ठ किस्म के संबंध रहे हैं। पापा के साथ जब जे.एन. चतुर्वेदी साहब दिल्ली में पुलिस कमिश्नर थे, तब भी
जब वो लखनऊ में विभिन्न पदों पर रहे तब भी मुझको भी जाने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ। और जैसा हम लोग सरोज बुआ और फूफा जी से संबोधन किया करते थे, तो हम लोग लखनऊ जाते थे तो कई बार का मुझको याद है कि मैं हॉस्टल में रहता था और उनके घर पर गया रात को खाना खाने, तो उसके बाद रात को वो अपनी फिएट गाड़ी को खुद चलाते हुए, बुआ और फूफा जी गाड़ी में बैठे और वो खुद गाड़ी को चलाते हुए, जबकि वो पुलिस के अति उच्च पदों पर थे, वो चलाते हुए और मुझको हॉस्टल या मैं बटलर पैलेस जाता था तो वहां खुद छोड़ने आते थे। ये उनकी सादगी थी। जे.एन. चतुर्वेदी साहब और सरोज बुआ की संतानों में उनकी बड़ी संतान पुत्री सुचरिता चतुर्वेदी की शादी श्री रंजन द्विवेदी जी आईपीएस से हुई, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजी के पद से रिटायर हुए। सुचरिता जी पंजाब नेशनल बैंक में दिल्ली से जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुई और रिटायर होने के बाद अब वो लोग नोएडा रहते हैं। श्री जे.एन. चतुर्वेदी जी के पुत्र शशांक चतुर्वेदी जी वैज्ञानिक हैं और अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में वो अपनी कीर्ति की पताका को फहरा रहे हैं। जे.एन. चतुर्वेदी साहब की चर्चा करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसे नाम हैं कि हम लोग समाज से इतर भी जब लेते हैं, पुलिस फ्रेटर्निटी के लोगों में चर्चा करें या कहीं और चर्चा करें, तो आज भी लोग उनका नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। और जब उनको मालूम पड़ता है कि हम लोग उनसे परिचित हैं या चतुर्वेदी समुदाय है या रिलेटेड हो, तो वो लोग जो हैं वो आपके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करते हैं। हमको गर्व है कि हमारे समाज ने ऐसी अद्भुत विभूतियों को जन्म दिया है और हम भी उसी समाज में पैदा हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। होलीपुरा के ही स्वर्गीय शंभूनाथ चतुर्वेदी जी पहले पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर रहे, बाद में उन्होंने राजनीति में अपनी सेवाएं दी और सांसद रहे। फिरोजाबाद के लोकसभा क्षेत्र से भी वो सांसद रहे थे। स्वर्गीय शंभूनाथ चतुर्वेदी जी से अपने पिताजी के साथ जाकर एक बार कोठी मीना बाजार में मुझको भी मिलने का मौका मिला था। शंभूनाथ जी उस पुरानी पीढ़ी के लोगों में थे जो चाहे पुलिस में काम कर रहे थे, चाहे बाद में राजनीति में आए, उन्होंने हमेशा लोगों का, जनता का, समाज का सम्मान हासिल किया। पुलिस सेवा में एक पुलिस अफसर की चर्चा मैं और करना चाहूंगा, वो हैं श्री अरविंद चतुर्वेदी। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में एसपी बाराबंकी हैं, आईपीएस में प्रमोट हो चुके हैं। ये जो अरविंद चतुर्वेदी जी हैं, ये अच्छे पुलिस अफसर हैं, वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं। एसटीएफ में रहे हैं और एसटीएफ क्रिमिनल से निपटने के लिए एक विशेष दल है और उसके बहुत अच्छे अफसरों में इनकी गिनती होती रही है। लेकिन यहां पर जो बात उल्लेखनीय है, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी भैया साहब श्री नारायण जी के नाती हैं और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे प्रोफेसर शैलनाथ जी के पुत्र हैं। स्वर्गीय शैलनाथ जी वही हैं जो कि प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लोथल कालीबंगा की खुदाई में और उसके बाद कौशाम्बी में गंगा के दक्षिण तट पर खुदाई में काफ़ी काम किया, जिसकी चर्चा मैं एक अलग एपिसोड में करूंगा। अरविंद चतुर्वेदी जी पुलिस वाले होके भी मानवतावादी पुलिस वाले हैं और इनकी लेटेस्ट चर्चा जो मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि इससे आने वाले पीढ़ियों के नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी, कि बाराबंकी में एक इलाके में देशी शराब की भट्टियां और अवैध व्यापार होता था। इन्होंने पुलिस दल के साथ जाकर वहां पर छापा मारा, भट्टियां तोड़ दी गई, लेकिन साथ में ही इन्होंने वहां पर रहने वालों को बजाय इसके
कि उनको प्रताड़ित किया जाए, उनकी गरीबी और उनकी सामाजिक स्थिति परिस्थिति को समझते हुए उनको प्रेरित किया मधुमक्खी पालन के लिए। मधुमक्खी पालन के लिए बक्से दिलवाने की व्यवस्था करवाई और कल तक जो लोग जहरीली या बिना जहरीली देशी शराब बांट के व्यापार करके उसका एक समाज में जहर बो रहे थे, अब वो समाज में अमृत का ही एक रूप शहद बेचते हुए दिखेंगे। तो हमारे समाज में ऐसे मानवतावादी पुलिस वाले भी हैं और इनकी चर्चा करना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब मैं सरकारी अफसरों की चर्चा कर रहा हूं तो मूलतः चंद्रपुर के निवासी स्वर्गीय पाठक लालता प्रसाद जी, जिनकी पत्नी हमारी कुमोदनी बुआ थी, इन पीएलपी चतुर्वेदी जी की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। स्वर्गीय पाठक लालता प्रसाद जी या धोनी बाबू नाम से जो प्रसिद्ध थे, उनकी पहले मैं कविताओं की और कवियों वाले संदर्भ में चर्चा कर चुका हूं, किंतु वो जेल विभाग के अफसर थे, एक बहुत काबिल अफसर थे। वो डिस्ट्रिक्ट जेल में सुपरिंटेंडेंट रहे, फिर मॉडल जेल में सुपरिंटेंडेंट रहे या सेंट्रल जेल में सुपरिंटेंडेंट रहे, आगरा रहे, नैनी रहे, लखनऊ रहे। लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की बात है वो है उनकी सितारगंज की पोस्टिंग। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ओपन जेल खुली जेल का। उस एक्सपेरिमेंट करने के प्रणेता, उस सपने को देखने वाले और उस सपने को साकार करने वाले प्रमुख लोगों में नाम था पाठक लालता प्रसाद चतुर्वेदी जी का। ओपन जेल का एक्सपेरिमेंट दुनिया में बहुत जगह प्रसिद्ध हुआ और पाठक लालता प्रसाद जी को इस वजह से और उनके काबिल अफसर होने की वजह से आज तक जेल विभाग में याद किया जाता है, जबकि उनकी मृत्यु हुए लगभग 4 दशक हो चुके हैं। जब मैं पाठक लालता प्रसाद जी की चर्चा करूंगा तो उनके पुत्र भैयो दादा की चर्चा नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। लखनऊ के जेल हाउस में न जाने कितने लोग इकट्ठे होते थे, ठाके गूंजते थे और हर समय सुबह हो या शाम हो मेहमानों से वो जगह गुलजार रहती थी। और वहां की महफिल की शान फूफा जी और बुआ तो थे ही, लेकिन भैयो दादा स्वर्गीय पाठक उमाकांत चतुर्वेदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनसे जो एक बार मिल लिया वो आज तक उन्हें याद करता है। भैयो दादा बहुत मस्त मौला स्वभाव के, हर किस्म के लोगों के काम आने वाले व्यक्ति थे। उनके विषय में मैं अगर चर्चा करने बैठूंगा तो कई एपिसोड अलग से बनाने पड़ जाएंगे, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो उनसे एक बार मिला वो उन्हें याद करता है। और कुछ इसी किस्म के भैयो दादा के छोटे भाई मुन्ना दादा पाठक कौशिक कांत जी थे। दुर्भाग्य है कि वो भी हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन मुन्ना दादा की भी विट और उनका एक अलग किस्म से मजाक करना हम लोग आज भी याद करते हैं। पाठक लालता प्रसाद जी फूफा जी की बड़ी पुत्री बिट्टो दी आशा दी, उनकी शादी डॉक्टर प्रकाश चंद चतुर्वेदी जी स्वर्गीय से हुई, जो कि डेंटल सर्जन थे। छोटी पुत्री शोभा दीदी या मुन्नी दीदी की शादी प्रवीण जीजा जी से हुई, जो कि बोकारो स्टील प्लांट में अति उच्च पद से रिटायर हुए। पीएलपी फूफा जी के छोटे पुत्र पाठक जयकांत चतुर्वेदी, जिनकी शादी डॉली भाभी आगरा के भरत चंद जी और शीला जी की पुत्री से हुई है, वो इस समय अमेरिका में है। जब मैं उस विषय में एपिसोड बनाऊंगा उनकी चर्चा करूंगा। भैयो दादा की पत्नी उषा भाभी और मुन्ना दादा की पत्नी रेणु भाभी अभी लखनऊ में रह रहे हैं और उनके पुत्र सिद्धार्थ रिची और सूर्यकांत विकी, ये दोनों भी अपने बुजुर्गों के पद चिन्हों पर ही है। आईपीएस अधिकारियों में ही एक और नाम है श्री सुमित चतुर्वेदी जी का। भारतीय पुलिस सेवा में ये सुमित चतुर्वेदी जी भी हैं, जिनकी माताजी नमिता जी और पिताजी राजेश चतुर्वेदी जी। राजेश चतुर्वेदी जी इलाहाबाद में जल निगम में इंजीनियर थे। सुमित चतुर्वेदी जी की पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में भी हुई और 2002 में सिविल सर्विसेज का इम्तहान देकर ये आईपीएस में सेलेक्ट हुए
और वेस्ट बंगाल कार्डर में पोस्टेड हैं। सुमित चतुर्वेदी जी का परिवार मूलतः बसुआ गोविंदपुर का निवासी है, जिसके विषय में बीच बीच में मैं चर्चा करता रहा हूं और बसुआ गोविंदपुर की चर्चा आगे भी करेंगे। पुलिस विभाग में मध्य प्रदेश में नाटौली के श्री छैल बिहारी लाल चतुर्वेदी जी का भी नाम है, जो कि मध्य प्रदेश की राज्य सेवा में विभिन्न स्थानों पर पुलिस विभाग में काम करते हुए आखिर में ग्वालियर से एडिशनल एसपी विजिलेंस के रूप में रिटायर हुए। उनके लड़के डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी फिरोजाबाद में ईएनटी सर्जन हैं, आगरा में भी प्रैक्टिस करते हैं। इनके दूसरे पुत्र मुकुल जी हैं जो ग्वालियर में रहते हैं, और श्री छैल बिहारी लाल जी फिरोजाबाद के श्री अरविंद चतुर्वेदी एडवोकेट के जीजा जी भी हैं। पुलिस में मैं जिक्र करना चाहूँगा फिरोजाबाद के श्री अर्जुन सिंह जी चतुर्वेदी का, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, चौबे हाउस के अर्जुन सिंह चतुर्वेदी जी, कि उनका सिलेक्शन हॉकी खेलने में कैसे हुआ था। खिलाड़ी वो क्रिकेट के थे, सिलेक्शन हो गया हॉकी से पुलिस में, और विभिन्न पदों पर रहते हुए वो डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुए। उनको 1994 में प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल भी अवार्ड हुआ था फॉर लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विसेज। एक चर्चा मैं करना चाहूँगा फिरोजाबाद के ही श्री अश्वनी दरोगा जी की। उन्होंने भी पुलिस में रह के अपनी सेवा दी। फिरोजाबाद के श्री अजय चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश पुलिस में रहे। उन्होंने एक अच्छे अफसर के रूप में अपना नाम और ख्याति अर्जित की, और वो एनआईए से रिटायर हुए और उन्होंने काफ़ी एनकाउंटर किए, जिसकी वजह से पुलिस विभाग में उनकी एक अलग पहचान बनी। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन विभूतियों की चर्चा करने के पीछे एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे समाज के लिए तो गर्व की बात है ही है। कुछ विभूतियां तो ऐसी हैं जिन पर देश और प्रदेश को गर्व है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आने वाली नस्लों को, यंगर जनरेशन्स को मालूम पड़े कि हमारे समाज में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी विभूतियां हुई हैं कि हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेके उनके पद चिन्हों पर हमको भी चलना चाहिए। मुझको उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। कृपया इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कोरोना का भय अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत से लोगों के इसकी चपेट में आने के दहशत भरे समाचार मिल रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पूरी सावधानी बरतिए, कोई लापरवाही मत करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अपने समाज और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। आप सभी को मेरा पालागन।